लखपति दीदी योजना याद है आपको, जिसको लेकर इसी साल फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में बड़ी घोषणा की गई थी और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया था। अब इसी लखपति दीदी योजना पर केंद्र की मोदी सरकार तेजी से काम करने में जुट गई है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली कृषि सखियों को ट्रेनिंग दी गई है। इसको लेकर कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर 30,000 से ज्यादा कृषि सखियों को 18 जून को सर्टिफिकेट बांटे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सखियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये जिम्मेदारी है देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने और अन्य किसानों को इससे जोड़ने व उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती सिखाने की। इसके लिए स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया। वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती करने से इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ी है। कृषि सखियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। माताओं बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है। इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा है। हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में ऐसी ही कई कृषि सखियों से गांव जंक्शन ने बात की और जाना कि कृषि सखी की जिम्मेदारी पाकर वो कैसा महसूस कर रही हैं। कृषि विभाग में जुड़ी हैं। जैसे सबसे पहले हम जो है ट्रेनिंग लिए हैं कृषि सखी का, तो उसमें जैविक खेती और जो है पशुपालन के बारे में बताया गया है। तो हम जो है वहाँ ट्रेनिंग लेके आए सर, तो सबसे पहले जो है हम अपना खुद का किए हैं, किचन गार्डन और पोषण वाटिका खुद बनाए हैं। और उससे जो है हमको ये लाभ मिला कि जो हम पैसा लगा के सब्जी खरीदते हैं वो हम घर पे उगा रहे हैं। पहले जो उसमें है जो है समान तरीके से खेती की जाती थी, उसमें कोई उपज होती नहीं थी। जब हम इसमें किसी विज्ञान केंद्र से प्राकृतिक खेती पर जब हमने ट्रेनिंग लिया, तब उसमें हमको प्राकृतिक खेती के बारे में हमको जानकारी मिली कि किस तरह हम गाय के गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बना के उस जैविक खाद को हम खेत में डाल के उपज कर सकते हैं। फायदा क्या हुआ उससे? फायदा हमारा दो गुना हुआ। पहले हमारा 1 बीघे में 6-7 हज़ार की आमदनी होती थी। इस वक्त हमारा जो है 10 से 12 हज़ार की आमदनी हो रही है। 30 साल से हम खेती और पशुपालन 30 साल से कर रहे हैं। तब हम इतनी वैज्ञानिक खेती में जागरूकता नहीं थी, अपने घर के यूज के लिए कर रहे थे, थोड़ा बहुत आमदनी थी। पर अब हमारी आज जो पूछी जाए तो हमारी 500 रुपये कुछ नहीं है। 500 रुपए कितने से? 500 रुपये रोज के कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो महीने के 15,000? हाँ, क्यों क्या नहीं। हम जैसे हमारा जैसे पहले क्या कितना था? पहले तो हमारा लमसम 2 गाय पाले थे, थोड़ी बहुत खेती करे, मंडी हो जाता है। जैसे मंडी कहीं अनाज की हुई, थोड़ी सब्जी मौसमी लगाए, हमेशा नहीं रहा है। जैसे लौकी लगाया तो 2-4 महीने चली, फिर मैं काम नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत खेती करे। इतनी में वैज्ञानिक खेती नहीं रहा, जागरूकता नहीं रहा कि हम अपनी खाद भी बचा लें, अपनी दवाई भी बचा लें। ज़्यादा पैसा हमारा खाद दवाई में चला जाता है। अब जो है हम अपनी दवाई का पैसा भी बचाते हैं और खाद का पैसा बचा लेते हैं। गौरतलब है कि ये कृषि सखियां अब गांव-गांव जाकर किसान पाठशाला भी लगा रही हैं। इसके माध्यम से अन्य किसानों को खेती की वैज्ञानिक विधि सिखाती हैं। इस किसान पाठशाला के लिए भी इन कृषि सखियों को मानदेय दिया जाता है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक किसानों के कामों में मदद करके ये कृषि सखियां अतिरिक्त 60,000 से लेकर 80,000 रुपए सालाना कमा सकती हैं। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए देश के 12 राज्यों में कृषि सखी कार्यक्रम शुरू किया गया है। मोदी सरकार की कृषि सखी पहल को आप कैसे देखते हैं, ये कमेंट कर जरूर बताएं। गांव जंक्शन के लिए नैन्सी वाजपेयी की रिपोर्ट।